आप विदेश यात्रा जाना चाहते हैं पर शाकाहारी भोजन की चिंता आपको वहां जाने से रोक रही है, तो आज ही जुड़े नागफनी टूर्स एंड ट्रेवल्स के साथ, जिनके हर जगह होते हैं अपने सेपरेट किचन। संपर्क करें भूपेंद्र जैन और महावीर जैन से। और वह अपनी जिज्ञासा रख रहे हैं। परम पूज्य पावन गुरुदेव के चरणों में प्राणी मात की तरफ से बारंबार नमोस्तु गुरुदेव। हे गुरुदेव, जिस प्रकार भगवान के समूह शरण में शेर और गाय एक घाट पे पानी पिया करते हैं, ऐसे ही गुरुदेव आपके भी समूह शरण में सभी समाजें एक होकर जिन संस्कृति की, भारतीय संस्कृति की रक्षा करती हैं, गुरुदेव आज आपके चरणों में जैन समाज के साथ ब्राह्मण समाज, ठाकुर समाज, पटेल समाज, साहू समाज, राय समाज, विश्वकर्मा समाज, यादव समाज, रेखबार समाज, सेन समाज, दच्च समाज, प्रजापति समाज, अहिरवार समाज, सोनी समाज एक साथ मिलकर निवेदन कर रही है, हे गुरुदेव आपके चरण जयोदय तीर्थ क्षेत्र ईश्वरवारा में पड़े, यही भावना लेकर हम आए हैं गुरुदेव। नमोस्तु गुरुवाय, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव आपने पंथवाद को, गुरुदेव आप पंथवाद को मिटा रहे हैं। हे गुरुदेव आप संतवाद को मिटा रहे हैं। हे गुरुदेव आपके उपकारों को कौन यहां चुकाएगा? विश्व शांति के लिए इतना पसीना कौन बहाएगा? देखते हैं गुरुदेव सुबह से शाम तक तीर्थ क्षेत्रों के लिए समय देते हैं। विश्व शांति के लिए, तीर्थ क्षेत्रों के लिए इतना पसीना कौन बहाएगा? हे गुरुदेव आप अद्भुत और निराले हैं। हे गुरुदेव आप अद्भुत और निराले हैं। शीतलाचार को शीतलाचार कहने की हिम्मत करने वाले हैं। हे गुरुदेव आप अद्भुत और निराले हैं। डाकू को डाकू कहने की हिम्मत करने वाले हैं। चिंगारी छिटकाने से हिम पर्वत पिघल नहीं जाते। चिंगारी छिटकाने से हिम पर्वत पिघल नहीं जाते। बादल कितना भी चाहें सूरज को निगल नहीं पाते। बादल कितना भी चाहें सूरज को निगल नहीं पाते। चंद हवाओं के झोंके कब चट्टानों को तोड़ गए। चंद हवाओं के झोंके कब चट्टानों को तोड़ गए। कब सूरज, चांद, सितारे मिलकर तूफानों का रुख मोड़ गए। हे गुरुदेव आपके लिए जो उपसर्ग करेंगे और कराएंगे, एक दिन आपकी शरण में आकर शांति धारा जरूर करवाएंगे। गुरुदेव ईश्वरवारा में शांति प्रभु और सुधा सिंधु की छांव है। ईश्वरवारा में शांति प्रभु और सुधा सिंधु की छांव है। ईश्वरवारा कोई साधारण जगह नहीं है, सुधा सागर जी का गांव है। गुरुदेव आपका सानिध्य मिले शांतिनाथ की छांव में। हे गुरुदेव आपका सानिध्य मिले शांतिनाथ की छांव में। माता जी, छुल्लक जी, भैया जी, दीदी जी सभी पधारें सुधा सागर जी के गांव में। सभी पधारें पूज्य गुरुदेव सुधा सागर महाराज जी के गांव में। गुरुदेव हमारी जिज्ञासा है, बुंदेलखंड में जगह जगह देखा है, अब तो बुंदेलखंड के बाहर भी देखने को मिलता है, तीर्थ क्षेत्रों पर मेले लगते हैं। गुरुदेव मेले की परंपरा कब से चालू हुई और तीर्थ क्षेत्रों पर मेला लगते हैं, इसका गुरुदेव समाधान कीजिए। और गुरुदेव यहाँ पर 2 फरवरी को विमानोत्सव है, बसंत पंचमी मेला है और डेली जो यहाँ पर विधान चल रहा है ईश्वरवारा में, उसकी चतुर्थ वर्षगांठ भी हम सभी मनाएंगे। ऐसी गुरुदेव आपका सानिध्य मिले, इसी भावनाओं को लेकर सभी समाजें आई हैं। 2 फरवरी दिन संडे का दिन पड़ रहा है और पूरे सागर से हमारी कमेटी बसें लगा रही है। बेगमगंज, राहतगढ़, खुरई, जड़ुआखेरा, नरियावली, बांदी आदि आदि जगह से भी बसें लगाई जा रही हैं। सभी लोग उसमें पधारें। गुरुदेव हमारी जिज्ञासा समाधान करें। नमोस्तु गुरुदेव। बुंदेलखंड एक बहुत प्राचीन इतिहास में गर्वित है। अभी मैंने कहा था ना, बुंदेलखंड महाभारत के समय भी सागर का स्थान है।
और जब से सागर है, सागर के आसपास के गांवों को, अभी मैं बुंदेलखंड के इतिहास को पढ़ रहा था, सब गांव उतने ही प्राचीन हैं जितना प्राचीन सागर है। सागर का सबसे प्राचीन गढ़पैरा माना जाता है और उसमें तुम्हारे ईश्वरवाड़ा गांव का बहुत बड़ा नाम सांची के स्तूप के शिलालेख में मिला है। सांची का जो स्तूप था, सांची के स्तूप बहुत प्रसिद्ध है। उन सांची के स्तूपों में शिलालेख लगा है कि ईश्वरवाड़ा के दानी ने सांची के स्तूप में दान दिया था और उस समय सांची के स्तूप में दान की बात निकलना, उससे सिद्ध होता है कि तुम्हारा जो गांव है वह इतनी पुराना है। सागर तो मैंने कह ही दिया कि पांडवों के समय का है, तो यही बात। और 12वीं शताब्दी का उल्लेख उन्होंने इतिहास में किया, पाणा साय के द्वारा 12वीं शताब्दी में निर्मित जिनालय की स्थिति बनना, तो एक अपने आप में इतिहास है। और बड़े बड़े मेलों की परंपरा बहुत पुरानी। हमारे सतखंडायाम के अंदर पुजवर वीर सिंह स्वामी महाराज ने एक मेले का उल्लेख किया। महिमा नगरी में एक बहुत बड़ा मेला हुआ था, साधुओं का मेला, 2000 वर्ष पहले धरसेन स्वामी के समय। और उस मेले के अंदर विभिन्न प्रकार के साधुओं का आना हुआ और वहां से पुष्पदंत भूत बलि को मिलाया था। यानी 2000 वर्ष पहले भी मेले का उल्लेख मिलता है। तीर्थ क्षेत्रों पर हमेशा जो इष्ट क्षेत्र होते हैं उन पर प्रतिदिन का अभिषेक होना अलग चीज है। वार्षिक मेला, देवता लोग वार्षिक मेला साल में 3 बार मनाते हैं अष्टांगाओं में। आप लोगों को सभी क्षेत्रों पर साल का एक मेला मनाना चाहिए जिसमें सारे भारत के भक्तों को एकत्रित होना चाहिए और करना चाहिए। क्योंकि तीर्थ जो होते हैं किसी एक के कल्याण के लिए नहीं होते। बहुत मंदिर होते हैं, इनमें भी वार्षिक महोत्सव का, वार्षिक कलशाभिषेक की एक परंपरा है 10 लाख पर्व के बाद, वो भी बहुत प्राचीन है। प्रतिदिन का अभिषेक करना अलग चीज है और जो वार्षिक कलशाभिषेक होता है उसका अभिषेक का गंधोदक करना अलग चीज है। प्रतिदिन के अभिषेक में मां तुम्हारे लिए ही भावना निहित है, उसमें उतनी ही शक्ति है। वार्षिक महोत्सव पूरी समाज के लिए किया जाता है तो गंधोदक में इतनी ताकत होती है कि पूरे समाज का भी हित करता है। इसी प्रकार मंदिरों के अंदर तीर्थ क्षेत्रों की वंदना करने तो तुम लोग जाते ही हो, जाते रहते हो। उनका फल अलग है। क्षेत्र पे जाकर के वंदना करना, अभिषेक करना, दर्शन करना, ये सब होता है। लेकिन किसी क्षेत्र का एक वार्षिक महोत्सव का रूप देना वो इतना ही फलदायी होता है जैसे देवता प्रतिदिन अकृत्रिम चैत्यालयों की वंदना करते हैं, कभी भी जाते हैं। लेकिन जब वो अष्टांग का महोत्सव में जाते हैं उस समय का फल, उस समय का आनंद अलग ही होता है। वंदना तो प्रतिदिन करते हैं। अष्टांग का नंदीश्वर द्वीप के चैत्यालय कभी देवताओं से खाली नहीं होते, 24 घंटे वहां देवताओं का वास रहता है, श्यानिचकालम अंशेमी। लेकिन जब महोत्सव होता है उस समय सारे देवता ग्रुप रूप में जाते हैं, साल भर में अलग अलग जाते हैं। लेकिन जब महोत्सव होगा अष्टांग का, सारे देवता एक साथ मिलके जाते हैं। जब आराध्य की आराधना एक साथ मिलके करते हैं उस समय आराध्य की एनर्जी, कर्मों की शक्ति, अनुभाग शक्ति बहुत अधिक हो जाती है और उस समय जो उनका आनंद बढ़ता है। ऐसा ही जो क्षेत्र आज वर्तमान में है, सभी क्षेत्रों के ऊपर प्रतिदिन जाते हो, कभी कभी जाते जाओ, लेकिन साल भर में एक बार जब सामूहिक रूप से मेला लगे उसमें कलशाभिषेक में तीर्थ क्षेत्रों पर हर व्यक्ति को जाने का भाव करना चाहिए। क्योंकि वो सामूहिक का एक अलग अर्थ होता है। अलग तो जाते ही हैं, कभी भी चले जाओ, लेकिन जब पूरी समाज जा रही हो उस समय जाकर के उस मूर्ति का दर्शन करना, उस मूर्ति का अभिषेक करना, उसमें अपनी भागीदारी देना बहुत बड़ा सामूहिक पुण्य कर्म का बंध है।
जो सामूहिक कार्य में शामिल होकर के धर्म में भागीदारी करते हैं, धर्म भी उनके सामूहिक संसार के कार्यों में भी भागीदार होकर के सहयोग करता है। आपके भी सामूहिक कार्यक्रम होते हैं, तो उसके लिए पुण्य चाहिए है कि हमारे यहाँ कोई बड़े कार्यक्रम हो, शादी ब्याह का कार्यक्रम हो, बहुत बड़ा कार्यक्रम हो, वो सानंद संपन्न हो, अच्छा हो, उसके लायक पुण्य कमाना है। तो धर्म के कार्यों में भी सामूहिक कार्यक्रमों में शामिल होकर उन भगवान की वंदना करना, ये तुम्हारे लिए उस प्रकार के पुण्य के बंध का कारण होता है। आशीर्वाद। गुरुजी, जैन समाज के साथ हिंदू महासभा आई है, सभी लोगों की तरफ से नमोस्तु, सभी को आशीर्वाद मिले। सभी के लोगों के लिए, क्योंकि वहां गांव में सभी लोग, वहां फर्क ही नहीं रहता है कौन जैन है कौन अजैन है, सब भाईचारे से रहते हैं। आज सबका आना ही बता रहा है कि सातों जातियां शांतिनाथ भगवान की छाया में पल पुस रहे हैं और उनका पूरे गांव के लिए आशीर्वाद। उस शांतिनाथ भगवान ने उस गांव के लिए अमर कर दिया, आज वो क्षेत्र के रूप में है, सभी समाज के लिए आशीर्वाद। देखो, सभी को मालूम है पूज्य गुरुदेव किस नगर के गौरव हैं? सागर नगर के। नगर सागर के गौरव हैं, लेकिन पूज्य गुरुदेव तीज क्षेत्र के भी गौरव हैं। वो तीज क्षेत्र कौन सा है? जय उदय तीज ईश्वर 12। देखो, सभी भैया जी लोगों की भावना है, छुल्लक जी महाराज जी की भी भावना है, माता जियों की भी भावना है कि हमें शांतिनाथ भवन के दर्शन करना है। वो कौन करा सकते हैं? जगत पूज्य गुरुदेव ही करा सकते हैं। इसलिए गुरुदेव आपके साथ पूरे सागर की जैन समाज, पूरे विश्व की जैन समाज शांतिनाथ भवन के दर्शन करें। 900 वर्ष प्राचीन वह क्षेत्र है, उसके हम सभी लोग दर्शन करें। और साथ में सागर में जो माहौल देखा है, बचपन से हम सागर में रहे हैं, सागर को जानते हैं। ऐसा माहौल या तो आचार्य श्री के समय देखा है या फिर उसके बाद पूज्य गुरुदेव के समय देखा है। ऐसे सागर वाले आप सभी लोग 2 फरवरी को बसंत पंचमी पर ईश्वर द्वारा पधारें और विमानोत्सव में शामिल हों। और हम सभी की भावना है कि पूज्य गुरुदेव भी हम सबके उस विमानोत्सव में शामिल हों। और सभी के लिए भोजन की भी व्यवस्था निःशुल्क है, पुण्यार्जकों की तरफ से निःशुल्क है। सभी लोग पधारें। सागर से और आदि अनेक स्थानों से बसें आदि लग रही हैं, किसी को कोई असुविधा नहीं होगी। 2 तारीख को 2 फरवरी को होने वाला जो वहां पर विमानोत्सव है, उसमें अभी भैया जी बता रहे थे, जो देश विदेश से जो भी लोग आएंगे, खुरई रेलवे स्टेशन के पास में, बीना रेलवे स्टेशन के पास में, सागर रेलवे स्टेशन के पास में समुचित वाहनों की व्यवस्था, बसों की व्यवस्था ले जाने के लिए, भेजने के लिए बिल्कुल कमेटी की ओर से निःशुल्क की जाएगी। आपको सिर्फ हमें सूचना देनी है कि आप इस समय पधारने वाले हैं। सारी व्यवस्था कमेटी की ओर से की जाएगी, आपके आने की, ठहरने की, बैठने की, भोजन की। सिर्फ आपको तो भक्ति के लिए आना है और भक्ति में भाव विभोर हो जाना है। ऐसी हमारी ईश्वर 12 कमेटी है, वो तन मन धन से सहर्ष, और पूरी समाज, कमेटी नहीं, कमेटी गलती हो गई, पूरी समाज तैयार है अतिथियों का स्वागत करने के लिए। क्योंकि जो आएंगे, हमारे बाबा बोलते हैं, वो तो बाराती रहेंगे। क्या रहेंगे? वो तो बाराती रहेंगे। और हम क्या रहेंगे? घराती बन करके उनका स्वागत करेंगे। आप बिल्कुल सादर आमंत्रित हैं। 2 फरवरी से जो वहां पर मेला